दोस्तों बात करने वाले हैं आज की भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों में बड़े बड़े बदलाव करती जा रही है, जिससे ट्रेन यात्रा के दौरान लोगों को काफी ज्यादा सुविधा अब भारतीय रेलवे देने वाली है। साथ में कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने नए LHB कोच के साथ ट्रेनों का संचालन कई रूटों पर शुरू किए तो साथ में कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोचों की संख्या भी भारतीय रेलवे ने बढ़ाई है, जिससे लोगों को अब काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको से ही एक जानकारी देने वाला हूँ कि एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को 7 मार्च के दिन से इसमें आपको नए कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो किन किन ट्रेनों में एक कोचों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है और कौन कौन से कोच इस ट्रेन में रेलवे बढ़ाएगी, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन फिलहाल में रेलवे करती है और इसमें जो कोचों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ा रही है, ये अस्थायी कोच भारतीय रेलवे बढ़ा रही है या फिर अस्थायी रूप से इसमें कोच भारतीय रेलवे लगाने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों में बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि पुराने ICF कोच के साथ जो ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी उसमें एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने LHB रैक के साथ अब संचालित कर रही है। साथ में जो पहले से गरीब रथ एक्सप्रेस जो की ICF कोच के साथ चल रही थी, जो की हरा और पीले रंग के डब्बे के साथ इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, सभी गरीब रथ को भी भारतीय रेलवे अब LHB रैक के साथ संचालित कर रही है, जिसमें सीटों की संख्या भी LHB कोच में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ में इस ट्रेन में आपको स्पेस भी आपको ज्यादा मिलते हैं और सुविधा की बात करें तो ICF कोच के मुकाबले LHB कोच में सुविधा भी आपको ज्यादा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है। तो ऐसे तो सभी गरीब रथ एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे ने LHB कोच लगा दिए हैं और आने वाले दिनों में आपको और भी जो ICF कोच के साथ ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, उन सभी ट्रेनों में भी आप 2 साल का टारगेट भारतीय रेलवे लेकर चल रही है कि 2 साल के अंदर में आपको सभी ICF कोच के साथ जो भी ट्रेनों का संचालन हो रहा है उन सभी ट्रेनों को रेलवे बंद करने वाली है और उन सभी ट्रेनों को LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। ये तो मैंने आपको जानकारी दिए हैं कि जो LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों का संचालन कर रही है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो है अतिरिक्त कोच भारतीय रेलवे ट्रेनों में लगा रही है, वो भी भीड़ को देखते हुए, जिसमें अस्थायी रूप से भी भारतीय रेलवे कोच लगाती है और साथ में अस्थायी रूप से ट्रेनों में कोच भारतीय रेलवे लगाती है। तो अस्थायी रूप का मतलब ये होता है कि भारतीय रेलवे पहले ट्रेनों में कोचों की संख्या तो बढ़ा देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोच को कम भी किया जा सकता है, इसीलिए उसे अस्थायी रूप से उस कोच को भारतीय रेलवे लगाती है और उसे अस्थायी बढ़ाने का नोटिफिकेशन रेलवे जारी करती है। और साथ में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जिसमें अस्थायी रूप से भी कोचों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाती है, तो अस्थायी रूप का मतलब ये होता है कि इस कोच को परमानेंट के लिए उस ट्रेन में भारतीय रेलवे ने लगा दिए हैं। अब उस कोच को रेलवे कम नहीं करेगी, अब अपनी यात्रा को पूरा करेगी और उसमें आगे चलकर कोचों की संख्या कम रेलवे नहीं कर सकती है। तो अस्थायी कोच बढ़ाना, अस्थायी रूप से भारतीय रेलवे इसमें कोच लगाने वाली है और साथ में अस्थायी रूप से इसमें कोच लगाने वाली है। फुल डिटेल जानकारी दे दिए, इससे तो आप समझ गए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दूंगा कि किन किन ट्रेनों में अस्थायी रूप से भारतीय रेलवे कोचों की संख्या बढ़ाने वाली है, जिसमें आपको जनरल और स्लीपर के कोच इसमें भारतीय रेलवे अटैच करने वाली है, जो कि लोगों को अभी इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच के बढ़ने से अब लोग आसानी से अपनी सफर को पूरा करेंगे। साथ में कन्फर्म टिकट मिलना भी अब उन लोगों को सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि कोचों की संख्या बढ़ने से सीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कंफर्म टिकट मिलना तय हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन के ट्रेनों में आपको कौन कौन से कोच और किस किस दिन से इसमें कोचों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली। दोस्तों रेल में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने थोड़ी राहत दी है। पश्चिम मध्य रेलवे अंतर्गत आने वाली 7 गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अस्थायी कोच लगाए जाएंगे, जिसमें रीवा से चलने वाली रानी कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस भी शामिल है। रेवांचल अब 20 डब्बे की जगह पर 22 डब्बे के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली। इसके अतिरिक्त
अतिरिक्त रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति शान भोपाल एक्सप्रेस, इटरासी भोपाल इटरासी विंध्याचल एक्सप्रेस, इटरासी प्रयागराज छिवकी इटरासी एक्सप्रेस, कोटा इटावा कोटा एक्सप्रेस, कोटा मंदसौर कोटा एक्सप्रेस और जमालपुर जबलपुर शांति पुंज एक्सप्रेस इस नाम में शामिल किए गए हैं। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच मार्च महीने में ही भारतीय रेलवे लगाने वाली है। किस तारीख को किन किन ट्रेनों में आपको कौन कौन से कोच भारतीय रेलवे लगाने वाली है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1-21-85 रानी कमलापति से रीवा एक्सप्रेस में 6 मई से और गाड़ी संख्या 1-21-86 रीवा से रानी कमलापति एक्सप्रेस में रीवा से 7 मई से 2 स्लीपर कोच अस्थायी रूप से लगाए जा रहे हैं। अभी तक यह गाड़ी 20 कोच के साथ चलती थी, अब 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। वहीं गाड़ी संख्या 1-21-55 रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली 6 मई से और 1-21-56 हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति आने वाली ट्रेन में 7 मई से 2 अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे, जिसमें एक सामान्य श्रेणी के डब्बे इसमें होंगे। भोपाल से इटरासी विंध्याचल एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 1-12-72 में भोपाल से 8 मार्च और गाड़ी संख्या 1-12-71 इटरासी से भोपाल एक्सप्रेस में इटरासी से 11 मार्च से एक एसी कोच लगाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 1-12-73 प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस में इटरासी से 9 मार्च से और गाड़ी संख्या 1-12-74 प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस में 10 मार्च से एक एसी डब्बे भारतीय रेलवे लगाने वाली। अगला जो गाड़ी है 1-98-11 कोटा इटावा एक्सप्रेस में 20 मार्च और गाड़ी संख्या 1-98-12 इटावा कोटा एक्सप्रेस में 21 मार्च से एक डब्बे द्वितीय श्रेणी के और एक तृतीय श्रेणी का लगाया जाएगा। गाड़ी संख्या 1-98-16 कोटा मंदसौर में 20 मार्च से और गाड़ी संख्या 1-98-15 मंदसौर कोटा एक्सप्रेस में 20 मार्च से एक दूसरी श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी का अस्थायी कोच नियमित रूप से लगाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 1-98-16 कोटा मंदसौर में 20 मार्च से और गाड़ी संख्या 1-98-15 मंदसौर कोटा एक्सप्रेस में दूसरी श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी का अस्थायी कोच नियमित रूप से लगाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 1-14-47 जबलपुर हावड़ा एक्सप्रेस बताया जा रहा है कि 5 मार्च से और गाड़ी संख्या 1-14-48 हावड़ा जबलपुर में 7 मार्च से अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इस मामले पर शंकर सहनी पूर्व सांसद रेलवे सलाहकार समिति पश्चिम रेलवे ने जानकारी दी है। तो दोस्तों, यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों में बदलाव करती जा रही है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले और यात्री आराम से अपनी सफर को पूरा करें। और होली के अवसर पर लगातार नए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन भारतीय रेलवे कर रही है और जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं रूट की, उसमें भी ज्यादा गैदरिंग न हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे उसमें अतिरिक्त कोचें भी अस्थायी रूप से लगा रही है, जो कि आने वाले दिनों में इन कोचों को जो भारतीय रेलवे लगा रही है, इससे लोगों को और पैसेंजरों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि लोगों के रिजर्वेशन कंफर्म लगातार मिलेंगे, साथ कम भीड़ में लोग अपनी सफर को पूरा करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने इन सभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच एसी के, स्लीपर के और जनरल के लगाए हैं और आने वाले दिनों में आपको और भी ट्रेनों में भारतीय रेलवे अतिरिक्त कोच लगाने की तैयारी कर रही है, जो कि नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोचें बढ़ाई है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों में भारतीय रेलवे को अतिरिक्त कोच लगानी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।